हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज दूसरी वीडियो में लेकर आया हूँ जो संविधान के फर्स्ट चैप्टर से है या संविधान का दूसरा चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और राज्य क्षेत्र। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट, मतलब बेल आइकन को की घंटी को दबा लीजिए ताकि मैं जो भी इससे रिलेटेड वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगा कि यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो यह मेरा वीडियो जो है पॉलिटी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ इससे बाहर का क्वेश्चन कभी आएगा ही नहीं, एक गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का मतलब है भारत एक सभी राज्यों का संघ है, इसीलिए इसका नाम संघ रखा गया है, यूनियन रखा गया है। और यह भारत के पहले पार्ट में शामिल किया गया है, भारत के फर्स्ट पार्ट में शामिल किया गया, भाग 1 में शामिल किया गया है। और यह डील करता है अनुच्छेद 1 और 4 के अंतर्गत, मतलब यह 1 और 4 के अंतर्गत ये यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जो है सब इसमें शामिल किया गया है। जैसे पहले जो आप लोग ये क्या नाम है अनुसूची पढ़े थे, पहली अनुसूची में जो था, तो पहली अनुसूची में ये सब मैटर पूरा दिया गया है। तो चलिए अनुच्छेद पहले समझते हैं, अनुच्छेद क्या चीज़ है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो पहले जो है पहला अनुच्छेद है, पहला अनुच्छेद में है कि इंडिया का नाम रखा जाए। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, मतलब असेंबली में तय हुआ कि भारत का नाम क्या रखा जाए, कुछ लोग कह रहे थे कि भारत रखा जाए और कुछ लोगों का कहना था कि इंडिया रखा जाए। तब जो है संविधान सभा ने सोच विचार के निर्णय लिया कि हमें जो है दोनों नाम रखना है, एक मॉडर्न नेम इंडिया एंड ट्रेडिशनल नेम भारत। तब दोनों नाम उसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डिस्क्राइब किया कि इंडिया दैट इज भारत एंड भारत दैट इज इंडिया। इंडिया भारत होगा, भारत ही इंडिया होगा, इसका मतलब दोनों नाम इस देश का पड़ा है। और अब दूसरा आर्टिकल देखते हैं, दूसरा अनुच्छेद। दूसरे अनुच्छेद में कहा गया है कि एडमिट न्यू स्टेट्स दैट इज नॉट पार्ट ऑफ यूनियन एंड ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब है संविधान जो है, अनुच्छेद 2 जो है पार्लियामेंट को यह पावर देता है कि वह जो है कानून बनाकर किसी बाहरी, मतलब जो अपने देश का पार्ट नहीं था उस समय, उस सब को जो है इसमें समाहित करेगा। यह जो है अनुच्छेद 2 के अंतर्गत होगा। जैसे अनुच्छेद 2 के अंतर्गत किसी भी एग्रीमेंट के तहत दो देश किसी दूसरे देश की ज़मीन जो है अपने किसी भी क्षेत्र को, टेरिटरी को अपने में शामिल किया जा सकता है, वह जो है अनुच्छेद 2 के अंतर्गत होगा। मतलब अपने देश में जो शामिल है उसमें कुछ ना करके उसके बाहर जो भी अगर आवश्यकता पड़ती है, जैसे उस समय था कि कुछ जम्मू कश्मीर भी बाहर था एंड और कई स्टेट जो है बाहर थे, तो उनको शामिल किया। और 2015 में भी अभी आया जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2015 में, जिसके तहत बांग्लादेश और इंडिया के बीच एग्रीमेंट हुआ था। कुछ ज़मीन जो है बांग्लादेश को दिया गया था, कुछ ज़मीन जो है इसमें शामिल किया गया था। तो यह जो है हुआ था
आर्टिकल 2 के तहत। आर्टिकल 2 जो है पार्लियामेंट को पावर देता है। और इसमें 2 चीज़ें और हैं। यदि पार्लियामेंट को राष्ट्रपति रिकमेंड करेगा तब जो है इस पे कानून बनाया जा सकता है, बना सकता है पार्लियामेंट। और राष्ट्रपति जो है सभी स्टेट के लेजिस्लेचर्स से जो है राय ले सकता है, उसके बाद बनाया जा सकता है। बट ये बिना राष्ट्रपति और स्टेट लेजिस्लेचर के रिकमेंड के बिना ही जो है पार्लियामेंट जो है इस पे कानून बनाकर अपने जो है यूनियन में शामिल कर सकती है। अब बात आती है आर्टिकल नंबर 3 की। आर्टिकल नंबर 3 जो है पार्लियामेंट को यह पावर देता है, मतलब संसद को, आर्टिकल 3 जो है संसद को यह पावर देता है कि वह किसी भी राज्य के नाम, सीमा या क्षेत्रफल में परिवर्तन, वह भारत के अंदर, भारत के बाहर नहीं, यहाँ पर अनुच्छेद 3 जो है भारत के अंदर जो है परिवर्तन कर सकता है कानून बनाकर। जो वर्तमान में भारत के अंदर है उसमें अनुच्छेद 3 लागू होता है। और अनुच्छेद 4 आप देखिए, लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 और 3 एंड अमेंडमेंट इन शेड्यूल 1 और 4। मतलब जो है आर्टिकल 4 जो कहता है कि अगर इस कंडीशन आए तब इसका मतलब है लॉ बना दीजिए। लॉ बनाने के बाद आपको अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, तभी जो है यह लॉ जो है इन्फोर्समेंट में आएगा। तो यह जो है आर्टिकल 4 हो गया। अब जो है यहाँ पर लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। मतलब जो है जब जो है 1948 के समय जब यह बात उठी कि भारत के बाहर जो भी राज्य हैं, मतलब जो उस समय जो है 14 ही राज्य थे और 6 जो है टेरिटरी थे, तो जो है मतलब कुछ लोग आना नहीं चाहते थे, कुछ स्टेट थे इसमें शामिल नहीं होना चाहते थे। तब वो जो है मांग कर रहे थे कि हमें जो है अलग किया जाए भाषा के क्षेत्र पर, मतलब हमें जो है लिंग्विस्टिक बेसिस पर हमारा एक अलग राज्य बनाया जाए। बट जो है गवर्नमेंट ने इसके लिए एक 1948 में धार कमीशन का सेटअप किया था। धार कमीशन ने रिकमेंड किया कि जो है लिंग्विस्टिक बेसिस पर अगर हम किसी भी क्षेत्र के, किसी भी भारत के क्षेत्र को अगर हम अलग राज्य बना देंगे भाषा के आधार पर, तब हमारे लिए सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी पर खतरा आ सकती है। तब उन्होंने रिकमेंड किया कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव के आधार पर बनाया, मतलब प्रशासनिक सुविधा के आधार पर जो है हमें राज्य बनाना चाहिए। और अब जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है इसको नहीं, ये नकार दिया, रिकमेंड नहीं किया बनाने के लिए। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने JVP कमीशन 1949 में सेटअप किया। इसने भी 1949 में भी इसने भी जो है मना कर दिया कि इस तरीके से जो है मतलब नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी के लिए हमारे देश पर खतरा आ सकती है। फिर जो है फैजल अली कमीशन को सेटअप किया गया 1953 में, बट यह कमीशन भी जो है नकार दिया और कहा कि हमें जो है एडमिनिस्ट्रेटिव के आधार पर, एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधा के आधार पर जो है हमें जो है बनाया जाए, राज्यों का निर्माण किया जाना चाहिए, ताकि जो है हमें सुविधा हो, ताकि हमारे सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी पर कोई खतरा ना आए। तब इसके बाद जो है गवर्नमेंट पर दबाव पड़ा, बहुत आंदोलन होने लगे, पूरे देश में हाहाकार मचने लगा कि हमें जो है
भाषा के आधार पर बनाया जाए, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1952-53 के करीब जो है, जो मद्रास था, मद्रास को अलग करके आंध्र प्रदेश एक बनाया। तो आंध्र प्रदेश जब बनाया, भाषा के आधार पर बनाया, तो पूरे देश में जो है एजिटेशन फैल गया, आंदोलन फैल गया कि मतलब हर कोने से आने लगा कि हम लोगों का भी एक राज्य होना चाहिए भाषा के आधार। तब मतलब गवर्नमेंट ने तब डिसाइड किया कि हाँ जो है चलिए, तब गवर्नमेंट ने कई राज्यों को तोड़कर अलग राज्य बनाया। जैसे हो गया देखिए, बॉम्बे एक राज्य था, बॉम्बे राज्य को तोड़कर महाराष्ट्र में मराठी बोलते थे, मराठी बोलने वाले ज़्यादा लोग थे, इसीलिए इसको महाराष्ट्र एक राज्य बनाया गया। एक राज्य जो है गुजरात बनाया गया। गुजरात जो है गुजराती बोलने वाले ज़्यादा थे, इसीलिए भाषा के आधार पर बॉम्बे को 2 राज्यों में डिवाइड किया गया। और उसके बाद असम में से नागालैंड को बनाया गया। और फिर पंजाब को जो है 3 राज्यों में डिवाइड किया गया, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश। और उसके बाद मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को बनाया गया तोड़कर। और उसके बाद यूपी को भी तोड़कर उत्तराखंड बनाया गया। उसके बाद बिहार को तोड़कर झारखंड बनाया गया। तो हमारा जो है इस तरीके से जो है पूरी कहानी है। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपके दिमाग में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो जो है यूपी का पुराना नाम क्या था, ये बहुत से एग्ज़ाम में पूछा जाता है, यूपी का पुराना नाम क्या था। तो इसका मतलब है यूनियन प्रोविंसेस। इसका मतलब जो है संयुक्त प्रांत। यूपी का पुराना नाम था, तब भी यूनियन प्रोविंस था, तब भी यूपी कहते थे। और उत्तर प्रदेश है, तब भी यूपी कहते हैं। इसका मतलब कभी कभी पूछ लेता है उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था, तब हम कहेंगे यूनाइटेड प्रोविंसेस। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो प्लीज़ यदि जानकारी या कोई भी कंटेंट अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिए। तो जय हिंद, वंदे मातरम।